जय भारत, जय भारती। मेरा देश, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। जहाँ पर पैदा होकर मुझे ये गौरव प्रदान हुआ कि मैं भारत की धरती पर कदम रखकर चल सकूं, सुखी रह सकूं और ना जाने क्या क्या। हमारे ई देशते जन्म जेनो এই দেশেতে মরি, but the real truth is different. I am from अंकलेश्वर, गुजरात। मोदी जी कहते हैं गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इसी गढ़ में आज खुलेआम दारू बिकता है, खुलेआम गुटखा, तंबाकू लोग खाते हैं। और आप नारी शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं ना, तो हर नारी की प्रॉब्लम पूछ लीजिए जाकर एक एक नारी को कि उसके घर की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है। उसके घर की सबसे बड़ी तकलीफ़ है दारू, जो कि खुलेआम बिक रहा है गुजरात में। आप गुजरात को तो संभाल नहीं पाए, आप गुजरात में तो दारूबंदी करा ना पाए, आप पूरे भारत को क्या संभालोगे और कैसे संभालोगे? मुझे ये बता दीजिए। कहने को दारूबंदी, लेकिन झोपड़पट्टियों में चुपके से औरतें आज बेच रही है शराब। ये हमारे देश का हाल है। आप कहते हो ना कि कोई नहीं है जो कि संसद भवन में, जो कि आपके सामने खड़ा हो सके। आपके गुट के लोग, बीजेपी के लोग हरा देते। ये देखिए कचरा चारों ओर। ये है हमारा गुजरात, ये है हमारा अंकलेश्वर, जहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ बीजेपी राज है, क्योंकि किसी ने अपनी बहन को यहाँ से खड़ा करके उसको जिता के अपनी बहन को एक मोहरा बना के इस्तेमाल किया बीजेपी के। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, हमारे देश के सभी नागरिकों से ही कहती हूँ, सब मिले रहते हैं। ये वोट, ये ईवीएम मशीन, ये सब एक ढोंग है। आप लोगों के वोट, आप लोग खुश होकर वोट देते हो ना, हमने इस बार इसको वोट दिया, इस बार ये होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। सब कुछ सेटिंग है, सब कुछ सेटिंग। तो कृपया अपनी सेटिंग में ये भी डाल दीजिए मोदी जी कि किस तरह से दारूबंदी होगी, किस तरह से नशाबंदी होगी। तंबाकू, गुटखा, घर में बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे पैकिंग कर रहे हैं। ये सही है क्या? बताइए मुझे। एक छोटा सा बच्चा जिसकी पढ़ने की उम्र है, वो भंगार बीन रहा है रस्तों में। एक छोटा सा बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, वो तंबाकू, गुटखा की पैकिंग कर रहा है घर में 2 पैसे कमाने के लिए। इतना गरीब है हमारा हिंदुस्तान, और आप कहते हो भारत विश्व पटल पे खड़ा हो गया है। कैसे खड़ा होगा? कैसे खड़ा होगा? आप सोचते हैं किसी को कुछ समझ नहीं आता, बट सब समझदार हो गए हैं आजकल, बहुत समझदार। इसीलिए इस समझदारी का सब फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन सोच लीजिए एक बार, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना प्रधानमंत्री बन के, वो हमने आपको दी है, हम नागरिकों ने मिलकर। और आज उसके बाद भी भारत का एक एक नागरिक तकलीफ़ में है। ये सब आपकी ही देन है मोदी जी। थैंक यू वेरी मच।